डॉक्टर साहब, आज जो है DGIS PR की जानिब से जिस तरह कहा गया कि इसमें इस्तेकाम ऑपरेशन नहीं है, दहशतगर्दी के खिलाफ वसी मुहिम है, इंतहाई संजीदा इशूज़ को सियासत की नज़र किया जा रहा है। ये तो पहले दिन से मेरा तो यही तासुर रहा है कि ये ऑपरेशन नहीं है और ये एक इस्तेकाम लाने की कोशिश है मुल्क में, और इस्तेकाम आएगा तो मुल्क चलेगा। लेकिन मसला ये है कि लफ्ज़ ऑपरेशन तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया, लफ्ज़ ऑपरेशन तो शायद सरकार की तरफ से इस्तेमाल हुआ था। तो एक तो ये उन्होंने वजाहत की आज, जो बड़ी बहुत अच्छी की। फिर उन्होंने ये जो बन्नू का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है उसके बारे में बताया पूरा, और साथ ही जो है वो उन्होंने बुनियादी तौर पे तो सारी बातें वही हैं जिसके ऊपर एक कंसेंसस है। बस अब ये डिजिटल दहशतगर्दी जो है इसकी ज़रा वजाहत होना थोड़ा ज़रूरी है कि ये क्या है, क्योंकि डिजिटल दहशतगर्दी जो है, क्या वो एक्स है, क्या वो मतलब है कि एक डिजिटल दुनिया है ना पूरी, मतलब उसका एक हिस्सा हो सकता है सोशल मीडिया, लेकिन डिजिटल जो है वो तो ये घड़ियाँ भी डिजिटल हैं। मतलब एनालॉग से डिजिटल तो एक ऐसी टर्म है जो कि हम कह रहे हैं ना, अपना डेटा को भी डिजिटलाइज करना है। तो अब ये डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के ऊपर उसके कोई टूल्स ऐसे हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं जिसकी तरफ शायद उनका इशारा था। लेकिन डिजिटल का जो लफ्ज़ है, जहाँ तक मेरी नाक़स अकल में, डिजिटल तो दुनिया है पूरी, इस वक्त हम डिजिटलाइज्ड दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। ये फोर्थ रेवोल्यूशन के बाद, फिफ्थ तो AI वाला है ना, फोर्थ के बाद तो दुनिया डिजिटल पे जा चुकी है। तो उस पर शायद सोशल मीडिया की तरफ उनका इशारा था ख़ास अंदाज में, जिस पे बहुत कुछ हो रहा है। और फॉग ऑफ वॉर में वो बात उनकी बिल्कुल बजा के समझ ही नहीं आता कि भाई एक क्लिप क्या आ रहा है, दूसरा कुछ डाल रहा है, कोई तीसरी बात हो रही है, एक कन्फ्यूजन फैला होता है। और उसमें जो है वो, और ये कोई नई बात नहीं होती, हमेशा जंगों में पहली कैजुअलिटी जो है वो ट्रुथ ही होती है, कहीं पर भी ऐसा हो। तो लेकिन ये कि रियासतों का फिर ये काम होता है कि वो जो है वो मतलब आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन इतना बड़ा टूल नहीं है जितना डिसइंफॉर्मेशन है। तो अगर हम ये कहें कि हम डिसइंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन एक वॉरफेयर, ग्रे जोन वॉरफेयर का हिस्सा है और हमेशा से है। ये तारीखी तौर पे डिसइंफॉर्मेशन, उधर ये हो गया, उधर एक आदमी कत्ल हो गया, अफवाह फैला दी, लश्कर के अंदर भगदड़ मच गई, मतलब डिसइंफॉर्मेशन उसका हिस्सा है, एक वॉरफेयर का हिस्सा है। और ये ग्रे जोन वॉरफेयर का तो बहुत ही अहम हिस्सा है आज की दुनिया में। उससे कैसे नबरद आजमा होना है, और साथ ही ये है कि सही मालूमात भी ना, अगर टोटल मालूमात बंद कर देंगे अफवाहें फैलेंगी। बांग्लादेश में कर्फ्यू लग गया तो नहीं ख़त्म हुए ना हंगामे, उस वक्त ख़त्म नहीं हुए जब तक वो ऐलान वापस नहीं हुआ, और ऐलान वापस हुआ तो अब उन्होंने वक्फा दिया है 48 घंटे का कि हम देखते हैं। तो वो फिर सीना का जरा मुसीबत होती है। तो बड़ा एक तरीके के साथ, लेकिन बाकी जितने उसमें इश्यूज़ हैं मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ। ये एक लफ्ज़ के अलावा ये एक लफ्ज़ है जिसके ऊपर मुझे थोड़ा सा है कि डिजिटल के से हट के अगर कोई और लफ्ज़ और सजेशन है। लेकिन बाकी जो चार्जशीट है वो तो अब वो क्या है, किसके खिलाफ है, क्या है ज़रा। और ये IBB अचानक निकल के आ गए हैं कहीं। तो मियाँ शाहिद साहब हमारे जो इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं, उनसे ज़रा पूछता हूँ कि ये जो है ये तो इसमें और बहुत सारे नुकात हैं ना। एक तो उन्होंने डिजिटल की बात की है जिस पे मैंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो है वो सच लोगों तक पहुँचे। लेकिन सोशल मीडिया की एक दो एप्लीकेशन से हट के बाकी जो डिजिटल की दुनिया है ना, वो तो एक ऐसी दुनिया है जिसमें हमने जाना ही जाना है, और जाहिर है पाकिस्तान जा रहा है उसमें। अच्छा, तो बाकी जो है वो उनके नुकात, तो मैं किसी नुक्ते से उनके इख्तलाफ नहीं कर रहा, बहैसियत मुजमूई जो बिल्कुल जो उनकी बात है बिल्कुल ठीक है। बल्कि मैं थोड़ा सा खुश हूँ, बल्कि मैं काफ़ी खुश हूँ, मैं काफ़ी से ज़्यादा खुश हूँ। क्यों? मियाँ शाहिद साहब से बात करते हैं। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मियाँ साहब, ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक तो उसका पहलू है ना कि बन्नू का जो सानिया पेश आया, और वो बड़ा ज़रूरी है कि हमें पता चले कि भाई हुआ क्या है वहाँ पे, किसने क्या किया पहले। और अगर देखें, आपको याद है वो कराची में एक वाक़या हुआ था, वो रेंजर्स की तरफ से वो ज़्यादती हुई थी, तो उसके बाद वो रेंजर्स के एहलकारों पे हो गया था। तो ये भी ऐसा भी उधर से अगर लोग घुसे हुए हैं बीच में, जो एक अमन मार्च हुआ, चलिए अमन के लिए रहा है, उसमें लोग घुसे हुए हैं और उनके पास असला है और वो मार रहे हैं गोलियां, तो उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है
कि इसका जो है हमें पता चले। और वहाँ के लोग बड़े समझदार लोग हैं और वो खुद यकीनन मेरा ख्याल है कि इसी तरह, लेकिन और बहुत सारे नुकात हैं मियां साहब इसमें। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक डिजिटल का मामला तो मैंने कहा कि वो थोड़ा सा उसका एक लफ्ज़ का शायद मुझे थोड़ा सा उस पर है, और बाकी तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब बात है। बन्नू वाला वाक़या और बाकी जो है वो आपने और कौन से नुकात नोट किए इसमें ये सब, जिसके बायस मैं अपनी खुशी का इजहार कर रहा हूँ, आप ज़रा गेस करें वो क्या हो सकती है चीज़। डॉक्टर साहब देखें, आज DGISPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें बहुत सी चीज़ों की वजाहत की गई और बहुत सी हकीकतें जो हैं वो बयान की गई हैं। बहुत से गलतफहमियाँ थीं और लोगों के जहनों में वो हकीकत सामने नहीं थी जो आज सामने आ चुकी है। उसमें देखें सर, एक तो दहशतगर्दी का सामना है ही, हमारी पूरी कौम को दहशतगर्दी का सामना है और दहाइयों से है, और उसका मुकाबला पाक फ़ौज बड़े अज़्म और हौसले से कर रही है। लेकिन दूसरी जो आज निकात हैं उसमें देखें, सियासी माफिया जो है जिसने उस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है उसका भी जिक्र किया गया है, और इसमें डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र किया गया है। एक मिनट, सियासी माफिया या माफिया? सर सियासी माफिया, सियासी माफिया का जिक्र किया गया है। आपने देखा सर, इस मुल्क को बहुत से सियासी माफिया ने जकड़ा हुआ है। नहीं, कौन सी सियासी माफिया? मतलब एक पार्टी है या बहुत सारी है? कौन है? कौन? देखिए, इसमें सर एक पार्टी का जिक्र नहीं किया गया, इसमें एक माफिया का जिक्र किया गया है। जो सियासी माफिया है वो कोई भी हो सकता है, जो माफिया होता है उसमें जो सियासी माफिया है वो है। इसमें किसी पार्टी का जिक्र नहीं है, इसमें माफिया का जिक्र है। अच्छा। चूंकि जब माफिया का जिक्र हुआ तो उसके बाद इस दहशतगर्दी से जुड़े हुए जो अवामल बयान किए गए उसमें स्मगलिंग किया गया कि ये स्मगलिंग जो है वो भी दहशतगर्दी के साथ जुड़ा हुआ एक अमल है। नॉन कस्टम गाड़ियां जो हैं वो भी दहशतगर्दी के साथ जुड़ा हुआ अमल है। वो आपके जो अल्फाज और आपके जो टाइटल जो आपने दिए थे डॉक्टर साहब, जिसमें मुआशी दहशतगर्दी थी, वो भी एक जुड़ा हुआ दहशतगर्दी के साथ एक टाइटल है। और उसके बाद आपका एक ही आपका जो है वो टाइटल है जिसका नाम है बदमाशिया, वो भी जो है वो दहशतगर्दी के साथ जुड़ा हुआ एक टाइटल है। ये सारे टाइटल जो है आज उनकी वजाहत की गई है कि इसका सारे का सारा ताल्लुक जो है वो दहशतगर्दी के साथ है, जो मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है। और इनका सारे के सारे इस तरह, यानी इसमें माशी दहशतगर्दी आ रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये मेरी खुशी की वजह बता रहे हैं आप? डॉक्टर साहब बिल्कुल, इसमें माशी दहशतगर्दी जो है वो सबसे ऊपर है। अच्छा। क्योंकि जितनी भी ये दहशतगर्दियां हैं वो मिलकर माशी दहशतगर्दी बनती है, और माशी दहशतगर्दी जो है वो मुल्क को खोखला कर रही है। माशी दहशतगर्दी से ही दहशतगर्दी हो रही है, जो कि मुल्क को इस वक्त जिसका सामना है दहशतगर्दी का। उन्होंने गालिबन वो स्पेक्ट्रम का जिक्र भी किया और उसमें उन्होंने कहा कि लोग जो हैं वो इसमें तस्वुर से ज्यादा पैसा बना रहे हैं। बिल्कुल, पैसा बहुत थोड़ा नीचे पहुंचता है, बाकी तस्वुर से ज्यादा पैसा ऊपर जमा हो जाता है और फिर नीचे वो इस्तेमाल होता है दहशतगर्दी के लिए। डॉक्टर साहब बिल्कुल होश रबा, इसमें इतना बड़ा पैसा कमाया जाता है। और आज DGISPR ने भी वजाहत की और उन्होंने बताया, कौम को बताया है कि आज ये जो दहशतगर्दी है, एक दहशतगर्दी जो मुल्क को जो है वो जिसका सामना है, उसके साथ जो जुड़े हुए दहशतगर्दियां हैं, जो अवामल हैं, वो कौन कौन से हैं और उससे कितना कितना बड़ा पैसा कमाया जाता है। अच्छा, एक तो उन्होंने कहा ये जो कस्टम पेड गाड़ियां, ये अच्छा ये बहुत बड़ा माफिया है कोई? डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद जो कैपिटल है, इसकी सड़कों पर जो है नॉन कस्टम गाड़ियां घूमती हैं। इसकी सड़कों पर बड़ी बड़ी गाड़ियों को अगर चेक किया जाए तो उसमें हजारों गाड़ियां नॉन कस्टम निकलेंगी। और मैं ये दावे से कहता हूं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर नाका लगा लिया जाए, वहां पर कस्टम इंटेलिजेंस नाका लगाए, तो वहां से भी निकलेंगी। अगर किसी भी शाहराह पर, पाकिस्तान की कैपिटल की बड़ी शाहराह पर जो है कस्टम इंटेलिजेंस अपना नाका लगाए, तो वहां पर बहुत सी गाड़ियां कस्टम जो है नॉन कस्टम निकलेंगी। और आज DGISPR ने ये वाज़ेह किया। ये कहां से आती है गाड़ी? ये गाड़ियां यानी किसी जमीनी रूट से आ रही हैं या ये बंदरगाहों से आ रही हैं? डॉक्टर साहब देखें, ये बंदरगाहों से नहीं आती, ये ज़मीनी रूट से आती हैं। ये सारा आपका जो अफ़गानिस्तान की पट्टी है वहाँ से आती हैं, ईरान की पट्टी से आती हैं, कुछ जो है बंदरगाहों से भी आती हैं, लेकिन ज़्यादा सोर्स जो है वो इस तरफ है, अफ़गानिस्तान की पट्टी है। वहाँ से जो है वो बड़ी तादाद में जो नॉन कस्टम गाड़ियाँ हैं वो इस्लामाबाद में फिर रही हैं। बाकी मुल्क के दीगर हिस्सों को छोड़ें सर, इस्लामाबाद के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जब फिरेंगी तो उनके अंदर जो है वो पैसा जो है वो सर्कुलेट होता है। वही पैसा जो है वो दहशतगर्दी के लिए, फिनांसिंग के लिए इस्तेमाल होता है।
आज इसी चीज़ की वजाहत की गई है और यही चीज़ जो है फिर माशी दहशतगर्दी बनती है। यही चीज़ जो है बदमाशिया जो है इसको इस्तेमाल करता है और यही चीज़ जो है वो सियासी माफिया जो है वो इसको इस्तेमाल करता है और यही चीज़ पूरी दुनिया, पूरी पाकिस्तानी कौम को गुमराह भी कर रहा है और पाकिस्तानी कौम का जो है उसके जो बुनियादी जो है मुल्क की वो भी खोखला कर रहा है। और इसी के ख़िलाफ़ जो है वो अज़्म इस्तेहकाम जो जिसको आप मुहिम कह लें, ऑपरेशन कह लें, मैं तो इसको इसलिए ऑपरेशन कहता हूं कि सर्जरी की ज़रूरत है। अगर ये सब अच्छा, यानी मैं जो बात समझा हूं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जो बुनियादी बात समझा हूं कि ये सारा जो दहशतगर्दी और ये सारा धंधा, ये बुनियादी तौर पे इसके पीछे पैसा काम कर रहा है। और वो पैसा जो है वो चाहे मतलब कुछ लोग तो ब्रेन वॉश होंगे चले, लेकिन एक पैसा है जो कि ये मुख्तलिफ वारदातों के पीछे मुख्तलिफ माफियाज, अच्छा माफिया तो देखें, एक तो हम कह रहे हैं ना कि सरहद पार इधर उधर, लेकिन मुल्क के अंदर भी ऐसी माफियाज हैं जो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहीं मुजाहरा करवा दिया, कहीं हड़ताल करवा दी, ये मैं सही समझ रहा हूँ, हंगामा करवा दिया, ये कानून गलत पास हुआ, ये सही पास हुआ, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो रियासत को खोखला करते हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल, हर शोबे में माफिया बन चुके हैं, हर तबकात में माफिया बन चुका है और वो माफिया अपना इतना स्ट्रांग है कि उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। उसको तोड़ने के लिए अज़्म इस्तेहकाम चाहिए और जब वो माफिया टूटेगा, तमाम शोबों का माफिया, ये काटल टूटेगा तो निज़ाम जो है उसकी सरसरी हो जाएगी। फिर ये निज़ाम इस हालत में नहीं रहेगा। अच्छा, उन्होंने लेकिन उन्होंने एक बात की कि भाई ये जो इंटेलिजेंस का है या जो इसकी जो काइनेटिक साइड है, उन्होंने उसमें बताया कि जी 4 से 5 ऑपरेशन तो हर घंटे में हो रहे हैं, वो फिगर्स उन्होंने दे दी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि ये जो बाकी सारे काम हैं ये क्या फौज ने करने हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि अदालती निज़ाम के ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाए कि भाई ये जो है ये लोग पकड़े जाते हैं और अच्छा ये तो मैं इसमें ये तहरीक इंसाफ को साइड पे रखें, लेकिन ये तो उससे पहले मामला चल रहा है ना। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि जी वो दहशतगर्द पकड़े, अदालतों ने छोड़ दी। दहशत मतलब ये मैं बिल्कुल तहरीक इंसाफ को और ये इस वाक़े से हट के, लेकिन ये होता रहा है माजी में। तो मुझे अब ये बताएं कि हमें एक अलग से अदालतें चाहिए इसके लिए, फिर ये मदारिस की रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये 32,000 मदारिस हैं तो अभी तक 50% रजिस्टर नहीं हुई है क्या? कैसे ये हो नहीं गया था सारा पहले? डॉक्टर साहब, निज़ाम को एक सर्जरी की ज़रूरत है, जो कि बहुत बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, क्योंकि निज़ाम तो इदारे तो यही हैं, इदारे तो यही काम करेंगे, लेकिन इन इदारों में जो निज़ाम है वो नहीं चल पा रहा और उसको वो इसलिए नहीं चल पा रहा, वो जकड़ा हुआ है, वो माफियाज के पंजों में जकड़ा हुआ है, उसको जो है वो छुड़ाने की ज़रूरत है। अच्छा, एक तो उन्होंने ये गाड़ियों का जिक्र किया ना, और कौन सी इसमें यानी उन्होंने काफ़ी बातें की हैं उन्होंने कि भाई यहाँ पे पैसा जो है स्मगलिंग का उन्होंने जिक्र किया है, बाकी उन्होंने बातें की हैं, तो ये सारी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और कौन सी बात आपके जहन में ऐसी है जो आपको लगता है कि उन्होंने, जहाँ पर ये माफिया का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है कि ये माफियाज जो हैं ये जमा हैं मुख्तलिफ जगहों पे? देखिए सर, जितनी भी शरपसंदी हमें नज़र आ रही है और जितना भी हमें अनरेस्ट नज़र आ रहा है और जितना भी हमें पैसा कमाने का तरीके नज़र आ रहे हैं, और फिर उन्होंने बेनामी जो है वो अकाउंट्स का जिक्र किया है, ये इससे जुड़े हुए हैं सारे बेनामी। अच्छा, ये बेनामी, हाँ, ये बेनामी अकाउंट जो हैं डॉक्टर साहब, बेनामी अकाउंट से सारा कुछ जुड़ा हुआ है, स्मगलिंग से सारा कुछ जुड़ा हुआ है, एक करप्शन से जुड़ा हुआ है, फालूदे वाला, पापड़ वाला, ये वही सारे हैं ना सर? बिल्कुल वही सारे हैं, क्योंकि बेनामी अकाउंट्स किसके हैं? मखसूस चपड़ासी। बहुत से केस जो हैं सामने आए हैं, नैब ने इस पर तहकीकात की है, नैब जो है इस पर कमिटेड था, नैब ने तमाम तर तहकीकात करके रेफरेंसेस जो है वो दायर किए हुए हैं। अब देखें, जो कानून आ गया कि जो नैब केस नहीं सुन सकता, तो फिर केस जो है वापस हुए, लेकिन वो कानून अभी भी मौजूद है, वो सिक्के अभी भी मौजूद हैं, वो उड़ी नहीं है, वो सिक्के जो है वो मौजूद हैं नैब की। अगर वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है उस पर और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो करप्ट माफिया है उसके खिलाफ नैब उसी तरह काम करे जिस तरह पहले कर रहा था, तो वो केस जिंदा हो जाएंगे, उसी तरह केस जो है वापस हो जाएंगे, क्योंकि वो ट्रकों के ट्रक भर के वो जो कागजात थे जिसमें बड़े बड़े स्कैंडल्स थे, बड़े बड़े माफियाज के जो पैसे उन्होंने कमाए हुए हैं, उसमें कच्चा चिट्ठा था, वो सारे का सारा जो है वो अदालतों में मौजूद है।